ओम शांति। 30 नवंबर 2007 की संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को बालकपन का नशा रहता है परंतु मालिकपन का कम रहता है। उसका कारण बताते हैं बाबा कि अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता फिर बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं वह आ नहीं सकते। ऐसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है। इसीलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव धन मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी। अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है ना। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं राज्य अधिकारी मालिक हूं। ये स्मृति, ये आत्मस्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है पहला पाठ। आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, लेकिन पहला पाठ मैं मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्व शक्तियां आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूं, जैसा हूं, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? अगर ये स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वो और ही प्रत्यक्ष होना है। इसलिए ये मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते हैं, कोई भी कर्म आरंभ करते हैं, आरंभ करने टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, इसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होकर फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है, और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। अभी तक भी कहां कहां अधिकारी की बजाय अधीन बन जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार है, चाहते नहीं है लेकिन मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय ये कहते हैं कि मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है, क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार है, मेरे है? ये तो रावण के मध्य के संस्कार है, रावण की देन है। उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वही संस्कार है। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वह अधिकारी बन गए और आप अधीन बन जाते हैं। समान बाप जैसा बनना है तो वह मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वह मेरे संस्कार है। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वह मेरे पास के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना। ये खिटपिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सभी जानते हैं ना।
मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं। चेक करें। में बाबा के संस्कार जो है वो अपने संस्कार नेचुरल और ओरिजिनल है। स्मृति से अपने मन और बुद्धि को सही दिशा देनी है। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।